हेलो जी स्टूडेंट्स, राहुल जलान दिस साइड। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। दरअसल ये तीनों टर्म आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंपैरेटिव टर्म है जो कि दो सॉल्यूशंस को ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर आइसोलेट करा जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यदि हमें दो सॉल्यूशंस दिया गया है और दोनों सॉल्यूशंस की ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग होने की वजह से, और अगर दोनों सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए तो ये दो सॉल्यूशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। जैसे कि यहां पर फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है। पहले वाले सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, दूसरे वाले सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है। और अगर इन दोनों सॉल्यूशंस की ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि π1 और π2 बराबर हो जाए तो इस परिस्थिति में इन दोनों सॉल्यूशंस को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक भी कंपैरेटिव टर्म होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। अगर हमें दो सॉल्यूशन दिया गया है और दोनों सॉल्यूशंस की ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमें मालूम है, तो जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगी वो हाइपोटोनिक कहलाएगा दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, और जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो हाइपरटोनिक कहलाएगा उसके रिस्पेक्ट में जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि यहां हम लोग समझा रहे हैं कि ये दो सॉल्यूशन हमारे पास उपलब्ध है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है। यहां पर दो कंडीशन हो सकता है, या तो π1 इज ग्रेटर देन π2 या तो π1 इज लेस देन π2। हम पहले ही इस बात को जान चुके हैं कि जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम वो हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू अदर वन, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वो हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू अदर वन। सिंस इन फर्स्ट केस π1 इज ग्रेटर देन π2 यानी कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से सॉल्यूशन 1 हाइपरटोनिक कहलाएगा दूसरे के रिस्पेक्ट में, और सॉल्यूशन 2 जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो हाइपोटोनिक कहलाएगा पहले वाले के रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार इफ π1 इज लेस देन π2, तो चूंकि पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पर कम है, इस वजह से सॉल्यूशन 1 इज हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन 2, एंड सॉल्यूशन 2 जिसका की ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन 1। ओके स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें।